आज मैं आपके साथ ब्रेड से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ और सिर्फ पोटैटो और ब्रेड होंगे तो मज़ेदार से ये स्नैक्स बन सकते हैं। एक तो आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, मिनटों में आप इसको बना सकते हैं, और दूसरा ये जायके में इतने लाजवाब होते हैं कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल बार बार करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रहमान रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। तो आलू का जो है ना मैं छिलका रिमूव करती हूँ, और छिलका रिमूव करने के बाद सारे आलू जो हैं वो मैं एक बर्तन में रख देती हूँ। तो एक ही दफ़ा यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फ्रीज़र से निकालूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश करूँ और कुछ ना कुछ बना लूँ। तो लीजिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश करते हैं। देखा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी इस स्टेज पर हमने बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर बंद गोभी शामिल करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 प्याली बंद गोभी ली है। 1 अदद यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो हरा धनिया ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च को कट कर लिया था। तो हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर अब मिक्सिंग शुरू होती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो मिक्सिंग अच्छे तरीके से करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात शेयर करती हूँ कि इसको फ्रीज़ कैसे किया जाता है। तो इसको फ्रीज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इन कबाब को बनाकर किसी भी प्लास्टिक के बैग में आप इसको डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन में 2 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है। तो बेसन लेने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैं हाफ़ प्याली के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना बने। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि बेसन में कोई भी गुठली वगैरह ना हो। अगर गुठली होगी तो बेसन जो है वो कच्चा सा पानी इसमें आएगा। तो लीजिए जी, मिक्सिंग यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी। काफ़ी हद तक ये सेट। तो 4 अदद यहाँ पर मैंने ब्रेड ली हैं। ब्रेड को मैं इस तरीके से 2 पीसेस में अलग कर लेती हूँ, और अलग करने के बाद एक पीस के ऊपर जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर सारा लगा देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बैटर को फैलाती हूँ और पूरे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने ब्रेड के ऊपर जितना भी बैटर था वो लगाया है, तो दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखूँगी और दरमियान से कट कर लेती हूँ। हल्का सा ऊपर से प्रेस करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चिपट जाए। तो लीजिए जी, मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ दरमियान से, जैसे हम सैंडविच की कटिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसकी दोबारा से कटिंग करेंगे। बिल्कुल हम दरमियान से, बिल्कुल सेंटर से हम दोबारा से इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, इससे पहले मेरे चैनल पर बहुत सी कबाब की रेसिपी हैं, आप उनको फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं रमज़ान के लिए, तो वो भी आपने लाजमी उसका विज़िट करना है। चैनल का विज़िट आपने लाजमी करना है। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लीजिए जी, सारे स्नैक्स जो हैं ब्रेड के वो मैंने तैयार करके रख लिए हैं, और जो बैटर मैंने तैयार किया था एक इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिप करूँगी, और डिप करने के बाद गरम गरम घी में इसको डाल देती हूँ। तो उलट पुलट करके जैसे ही दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम यहाँ पर साइड पे चेंज करते हैं। दूसरी साइड से भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्राई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो फ्राई हो जाने के बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ब्रेड से बनने वाले ये मज़ेदार से स्नैक्स मिनटों में बन जाते हैं, और जायका इनका इतना लाजवाब होता है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल इसको बार बार करेगा। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।